हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और ये है सुबह सुबह 5:30 बजे का टाइम। और क्योंकि हस्बैंड को जाना होता है 7 बजे तक करीब, तो मुझे फटाफट से नाश्ता बनाना होता है। तो सुबह सुबह मैं उठ के सबसे पहले मैंने क्या किया कि प्याज काट लिया और तुरई वगैरह जो है ना वो छील ली थी। उसके बाद मैं आगे सीधे सब्जी बनाने के लिए और फ्रेश व्रेश मैं हो चुकी थी। उसके बाद ये जो तुरई की सब्जी है ना, मैं अक्सर क्या करती हूँ, हमेशा, अक्सर नहीं, हमेशा मैं कुकर में ही बनाना सही लगता है मुझे। हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि एक तो ये होता है कि बहुत ही फटाफट से ये बन जाता है और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है। कभी आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा ये तरीका। जैसे मैंने तेल डाला और प्याज डाल दिया और इसके बाद तुरई को ना साथ साथ में यहाँ पे काटती रहूँगी जब तक जो प्याज है ना वो भुनेगा। क्योंकि क्या होता है, पहले से काट के इसलिए नहीं रखती कि साथ साथ में काम होते रहेंगे और वहीं पे काट के रखने से फ़ायदा क्या। तो बस मैं साथ साथ में सारे काम कर लेती हूँ और इसको काटती जाती हूँ और कुकर में डालती जाती हूँ। और ये देखिए, मैं आप लोगों को ना पसीने दिखा रही हूँ कि इतनी सी इसमें ना इतने ही काम में अभी मतलब मैंने अभी छीला-वीला है तुरई को, प्याज़ काटा, मतलब इतनी देर में मुझे काफ़ी पसीना हो गया था और मेरे कपड़े ना धीरे-धीरे क्या होता है गीले होने लगे थे। एक तो चक्कर ये होता है ना कि एसी चलता है, तो एसी की भी जो गर्माहट है ना वो थोड़ी आँगन मतलब किचन में आती है डायरेक्ट। और गर्मी तो वैसे ही है, अपनी चरम सीमा पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह-सुबह के टाइम में इतने ज़्यादा गर्मी लगना, पसीना होना, लगता है कि बाप रे! अभी तो दिन भर का पूरा काम बचा ही हुआ है, कैसे होगा ये? और बस इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, देखिए हल्दी नमक मैंने डाल दिया है और इसको चला के ना इसके बाद थोड़ा-सा बहुत ही हल्का-सा पानी डाल के मैं इसको कुकर को बंद कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि तब तक ये पकेगा, तब तक मैं आटे-वाटे गूँथूँगी और उसको गूँथ के फिर अभी बहुत सारे काम बचे थे किचन में। कभी-कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स कि रात में काफ़ी आलस हो जाता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। लगता है कि अरे यार! रोज़ तो करते ही हैं। और ये देखिए मैं कितने फ़नी तरीके से ऐसे देख रही हूँ ना, क्या था कि मैं थोड़ा अपना कैमरा सेट कर रही थी। मुझे लगा था कि ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो बहुत ही फ़नी तरीके से मैं ऐसे देखने लगी थी। मुझे खुद लगा कि अरे यार! ये तो काफ़ी फ़नी लग रही हूँ मैं। और बस इसके बाद आ गई मैं बर्तन धुलने, क्योंकि क्या था कि जैसे कि मैंने बोला कि कभी-कभी काम करने में हमें ना काफ़ी आलस आ जाता है। तो बस ये आलस का नतीजा है कि इतने सारे बर्तन जो है ना मैंने छोड़ दिए हैं। कुछ बर्तन तो सुबह-सुबह के हैं और कुछ चीज़ें रात की ही हैं। सारे बर्तन तो रात के ही ऐसे पड़े हुए हैं। बिल्कुल भी मन नहीं किया, लगा कि रोज़ तो वही काम करती हूँ, चलो आज छोड़ देती हूँ। लेकिन फिर जब सुबह काम करने चलती हूँ ना, लगता है कि अरे यार! रात में ही कर लिया होता तो कितना अच्छा हुआ होता। तो बस ये आपके साथ भी होता ही होगा, मुझे लगता है कि पहले का काम उसी समय ख़त्म कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो बस ये सारे बर्तन मैं फटाफट से धुल रही हूँ और बार-बार देख रही हूँ कि कैमरे का एंगल सही है या नहीं है। और सबसे बड़ी टेंशन तो युग की है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी मैं काम करती हूँ ना, ये लड़का उठता ज़रूर है और जिस दिन काम नहीं होता है उस दिन तो बिल्कुल नहीं उठता है। मुझे लगता है कि हर घर के बच्चे ऐसा ही करते हैं कि आपको कुछ काम है तो वो ज़रूर उठते हैं, कुछ भी काम नहीं है तो बस ऐसे पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे, कोई बदमाशी नहीं करेंगे। और मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि सुबह-सुबह मेरे हस्बैंड को जाना ही होता है हॉस्पिटल और मैं उठ के काम करती हूँ, तब तक मेरा बेटा जो है ना वो उठ के आ जाता है। और ऐसे टाइम पे क्या होता है ना उसके साथ कि उसको उस समय मम्मी चाहिए होती है। उसको लगता है कि मम्मी आके लेट जाए मेरी और साथ में फिर वो सोता है। तो कभी-कभी तो वो जल्दी सो जाता है और कभी-कभी इतना ज़्यादा टाइम लगा देता है ना, सुबह-सुबह के काम में मुझे काफ़ी लेट हो जाता है। तो आज तो वो जल्दी सो गया था और बस ये देखिए सब्ज़ी तो पक गई है, लेकिन अब बारी आती है ना उसका पानी जलाने की। जो तुरई की सब्ज़ी है उसमें पानी बहुत ज़्यादा वो छोड़ता है ना, आप कढ़ाई में बनाओ या कुकर में बनाओ तो उसमें पानी तो आपको जलाना ही पड़ेगा। तो कुकर में बनने का ये फ़ायदा है कि फटाफट से 2 सीटी में पक जाती है सब्ज़ी और इसके बाद बस हमें उसका पानी जलाना होता है। और इधर सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं, आटा-वाटा मैंने गूँथ के रख लिया है और बस अब रोटी बनानी है। इस बीच में मेरे दिमाग में ये चलता रहता है ना फ्रेंड्स कि बस युग वापस से उठ के आ ना जाए, क्योंकि इसमें मुझे फटाफट से काम ख़त्म करना होता है। मेरे हस्बैंड को भी जाने में होता है ना कि जल्दीबाज़ी रहती है सुबह-सुबह और सुबह के काम में तो वैसे जल्दीबाज़ी रहती है, ऊपर से गर्मी, गर्मी में तो मन करता है ना कि बस फटाफट से काम ख़त्म करें और निकलें हम यहाँ से। लगता है कि कौन-सी आफ़त आ गई। कभी-कभी तो मेरे दिमाग में आता है किचन बना ही क्यों है? कि लगता है कि अरे यार! किचन ये बना क्यों? कि ये इतने सारे काम करने पड़ते हैं। ठंड में जाओ तो ठंडी लगती है, गर्मी में तो इतना ज़्यादा गर्मी लगती है, पसीने आते रहते हैं। यहाँ पे तो हमारे हस्बैंड का ना 2 मिनट भी खड़ा रहना मुश्किल है। मेरे हस्बैंड तो भागते रहते हैं और बस ये थोड़ा-सा ना आटा बचा और आटा बचने के बाद ये देखिए मैं प्रणाम करती हूँ, पता नहीं क्यों करती हूँ, क्योंकि कुछ आदतें फ्रेंड्स हमारी ऐसी होती हैं ना जो हमारी मम्मियों ने लगाई होती है या फिर हमने अपनी अपनी माँ का देखा होता है कि मेरी माँ तो ऐसा करती थी और हम उस चीज़ को रिपीट करने लगते हैं और हमें रीज़न नहीं पता होता कि हम कर क्यों रहे हैं उस काम को। तो मेरी भी कुछ-कुछ आदतें ऐसी हैं जो मैंने मम्मी से सीखी हैं और मुझे लगता है कि
मैं क्यों करती हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं कर देती हूँ ये सब काम। मुझे लगता है कि आप सब कुछ ना कुछ अपनी मम्मी की चीज़ें करते होंगे और आपको रीज़न नहीं पता होगा कि आप लोग क्यों कर रहे हैं ये काम। बस करते हैं क्योंकि हमने अपनी मम्मियों का देखा है, तो बस मैं भी कुछ चीज़ें ऐसे कर देती हूँ। और ऑलमोस्ट जो है ना सब्ज़ी मेरी बनने ही वाली है और तब तक मैंने सोचा कि फटाफट से ना ये जो रोटी का काम है इसको डन कर लूँ। क्योंकि 4 ही रोटी बनानी है ना, 2 ही रोटी बनानी है, बहुत ही आफ़त लगती है इतनी गर्मी में। और क्या होता है कि एक तो अब गर्मी में है, ऊपर से किचन में जो क्या होता है कि आग के पास ही आप काम कर रहे होते हैं, तो और भी आपको पसीने आते हैं। तो बस फटाफट से मेरी रोटियाँ बन गईं, आफ़त लग रही थी उतनी रोटी बनाने भी, जितनी बनानी थी। इसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ ना, फटाफट से सफाई कर लेती हूँ क्योंकि किचन क्या होता है गंदा-गंदा सा अच्छा नहीं लगता। इसके बाद मुझे करना क्या था कि अपने हस्बैंड के लिए ना टिफ़िन पैक करना था और सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट डन हो गई है, कुछ-कुछ काम ऐसे थे बचे हुए थे जिसको मैं कर रही थी और तब तक सोचा कि जब तक सब्ज़ी का पानी थोड़ा-सा और बचा है तब तक उनकी जो टिफ़िन है ना वो पैक कर लूँ। साथ-साथ में बहुत सारे काम मैं करती जाती हूँ, जब तक कुछ-कुछ चीज़ें हो रही होती हैं। और मैं तो क्या करती हूँ ना कि दही-वही जमा के रखी रहती हूँ, इकट्ठे मतलब आधे लीटर 1 लीटर की दही मैं जमा लेती हूँ, ताकि वो हमारा 3-4 दिन चले क्योंकि मैं भी खाती हूँ दही, युग भी खाता है और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं मतलब टिफ़िन लेके जाते हैं। और सोचती हूँ कि टिफ़िन में बहुत कुछ जितना ज़्यादा आइटम हो सकता है, जितना मैंने बनाया है, कुछ चीज़ें और हैं अगर चटनी-वटनी है तो मैं दे दूँ क्योंकि क्या होता है ना कि लगता है कि घर पे तो आराम से खा नहीं रहे हैं, कम से कम आराम से तो नहीं खा सकते, वहाँ पे टिफ़िन में ही खाते हैं, लेकिन क्या होता है लगता है अच्छे से तो खा लें कम से कम। और मैंने क्या किया अभी थोड़ी देर पहले ना कि अभी रोटियों में अपनी रोटियों में ना घी लगा लेती हूँ मैं। युग के पापा को तो घी पसंद नहीं है, तो अपनी और युग की रोटी में घी लगा के रख लेती हूँ, ताकि रोटियाँ जो है ना वो कड़ी ना हो। ये एक तरीका है रोटियों को सॉफ्ट रखने का थोड़ा। इसके बाद देखिए मैं कुछ-कुछ चीज़ें देखिए जैसे ऐड कर देती हूँ, जैसे मैंने अभी चटनी है, चटनी उसमें हस्बैंड के टिफ़िन में दे दी, दही-वही दे देती हूँ, दही रहता है, फिर देखिए सब्ज़ी मेरी पक के रेडी हो गई है, सारे काम करते-करते और टिफ़िन मेरे हस्बैंड का जो है ना पैक हो चुका है पूरी तरह से और जब सारे काम खत्म हो जाते हैं ना, सबसे पहले रिलीव का काम होता है कि जब हस्बैंड को टाइम पे टिफ़िन रेडी हो जाता है, लगता है कि चलो मेरी वज़ह से तो लेट नहीं हुआ, एटलीस्ट मेरे काम फटाफट से खत्म हो गए। और दूसरी टेंशन युग की उठने वाली कि चलो अब युग उठेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टिफ़िन-विफ़िन मैंने सब कुछ पैक कर दिया है। तो ये सब में बहुत ही आराम रहता है, फटाफट से सारे काम ख़त्म करने में। और ये देखिए सब कुछ मैंने रख दिया है हस्बैंड की टिफ़िन में और तब तक वो रेडी होते हैं और जो कोई टेंशन नहीं होती है। और लग रहा है कि बस किचन में से भागो यहाँ से फटाफट, इतनी ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स ना कि आप लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे कि गर्मी में वाक़ई काम करना बहुत मुश्किल है। और फिर तब तक युग की उठने का टाइम हो जाता है, तो मैंने सोचा कुछ दूर पे मैंने पोछा-वोछा लगा लिया था, तब तक युग बीच में उठ गया। तो मैंने सोचा कुछ टाइम तो बच्चे को देना ही होता है। उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा-सा पोछा बचा हुआ तो मैंने सोचा कि इसको ब्रश-वश करा के ना इसको तब तक बिस्किट-विस्किट दे देती हूँ, थोड़ा-सा उलझा रहेगा खाने-पीने में, तब तक मेरे जो थोड़े से काम बचे हुए हैं ना पोछे वाले, वो ख़त्म हो जाएँगे। तो मैंने इसको ब्रश-वश करा के इसको बिस्किट दे दिया और फिर इधर मैं आ गई, यही थोड़ा-सा एरिया बचा था बस पोछा लगाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से यहाँ पे पोछा लगा देती हूँ कम से कम, मतलब काम क्योंकि ख़त्म हो गया और वो रोएगा भी नहीं। वरना स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि अगर मैं उसको ऐसे छोड़ देती, तो वो रोने-वोने लगता फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा बच्चों को ना चाहिए होता है, सुबह-सुबह पैम्परिंग चाहिए होती है बच्चों को। तो ये था फ्रेंड्स मेरे पूरे दिन का काम आज का ना और ऑलमोस्ट मेरे काम सारे डन हो चुके थे। उसके बाद बस युग को थोड़ा-सा नाश्ता-वाश्ता कराना था, मुझे खुद करना था नाश्ता और सारे काम मेरे ऑलमोस्ट खत्म हो गए, नहाना-धोना था। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।